हजरात मोहतरम, ये इम्तिहान गाह है, याद रखना। इस इम्तिहान में जो पर्चा पास करेगा, इफ यू वांट टू गो टू पैराडाइज, होगा पैराडाइज। जन्नत की ख्वाहिश रखते हैं आप, लेकिन अमल है हमारे और आपके जन्नत जैसे? कौन सी चीज आपको और मुझे जन्नत में लेके जाएगी? आपसे सवाल कर रहा हूं मैं। आई एम आस्किंग यू, टेल मी, कोई एक चीज बताओ जो तुम्हारे और हमारे अंदर हो, जिसकी बुनियाद पर हमारा दाखिला पैराडाइज या जन्नत में हो जाए। 5 वक्त की नमाजें हैं हमारे पास, जरा बोलिए। 5 वक्त की नमाजें हैं हमारे पास। झूठ कितना बोल रहे हैं हम, गीबतें कितनी कर रहे हैं हम, दूसरों का माल कितना हड़प रहे हैं हम, जलन, जेलिसी, हसद, तकब्बुर कितना कर रहे हैं हम। ये चीजें लेके जाएंगी जन्नत में हमें? बताइए आप। इन चीजों से हमारा दाखिला जन्नत में होगा? ये नौजवान जिना के अड्डों को आबाद करने वाले, जिना करके जन्नत में जाएगा कोई? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। मंगनी से पहले बातें हो रही हैं फोनों पे, पूरी पूरी रात। कौन सी बातें कर रहे हैं साहब आप? नमाज रोजे की बातें कर रहे हैं, मसले मसाइल की बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? 1-1 घंटा। अभी तुम्हारे निकाह में तो आई नहीं वो, अभी आपके लिए हलाल तो हुई नहीं वो, फोन पे आपने हलाल कर लिया उसको। गैर महरम है अभी आपके लिए वो। 2-2, 3-3 घंटे बातें। क्या बातें हो रही हैं? ऐसे मुआशरे संभलते हैं, ऐसे घर संभलते हैं, ऐसे रहमतें बरसती हैं। जायजा लीजिए साहब, आपका अपना, खुद का, घर का, मुझका, हर इंसान अपना जायजा ले। जो हम कर रहे हैं, ये अमल हमें जन्नत में लेके जाएंगे कि जहन्नम में लेके जाएंगे? 60 साल के बाद एक अंधेरी कोठरी है, याद रखना। उस अंधेरी कोठरी को कब्र कहा जाता है। यह दुनिया की आग जिसकी तपिश आप और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो जहन्नम की आग को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। आप कहेंगे यार ये तो जिस्म गल जाता है, सड़ जाता है, कीड़े मकोड़े खा लेते होंगे इसको, ये दुनिया की गिज़ा है, मुझ पे अजाब कैसे होगा? आजकल का नौजवान और हर इंसान ये भी सोचता है कि जब हमारा जिस्म मट्टी के सुपुर्द हो गया तो हमें अजाब का मजा कैसे चखाया जाएगा? हम उस अजाब को चखेंगे कैसे? एक मिसाल देता हूं, समझा दूंगा आपको। रात में जब आप बिस्तर पे सोते होंगे, कभी कभी हर इंसान को ख्वाब आता है। किसी को अच्छे आते हैं, किसी को बुरे आते हैं। आते हैं कि नहीं? हर इंसान के साथ ये मसला होता है। ख्वाब में जिस तरीके से आप देखते हो कि मेरे जिस्म पर कोई अटैक कर रहा है, या मैं पानी में डूब रहा हूं, मेरी सांस फूल रही है, कितनी ज्यादा दहशत होती है आपको। आपका जिस्म पानी पानी हो जाता है। जब आप उस ख्वाब से बेदार होकर उठते हैं तो आपकी पेशानी पसीने से शराबोर होती है। हजरात मोहतरम, और ये तो एक मिसाल दे के मैंने आपको समझाया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जिस्म के बाद इंसान को एक नया जिस्म दिया जाएगा। एक वो खुदा जो 9 महीने पेट में रख के आपको एक नई जिंदगी देता है, वो खुदा इस चीज पे कादिर नहीं है कि मरने के बाद आपको एक नया जिस्म दे दे। हाँ, आपको एक नया जिस्म दिया जाएगा। उसके बाद आप पर अगर गुनाहगार हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाहगार की मग़फ़िरत करे। अगरचे तो गुनाहगार हैं तो आपको फिर जहन्नम के अजाब का मजा चखाया जाएगा। हजरात मोहतरम, ऐसे ऐसे अजाब जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कितना डरते हैं आप स्नेक से, कोबरा से, कितना डरते हैं आप?
हजरात मोहतरम, अगर पता चल जाए कि घर में है तो पूरा घर चौराहे पे चला जाता है। क्यों? क्यों? डस न ले, मर न जाए आप, उसके जहर से जो तकलीफ होती है वो पूरे वजूद को रेजा रेजा कर देती है। ये दुनिया का स्नैक है सांप, मालूम है आपको? कब्र में अल्लाह गुनाहगार की कब्र में एक ऐसा सांप मुसल्लत करेगा, जब वो उसको डसेगा तो इंसान 70 गज जमीन में धंसता चला जाएगा, फिर डसेगा, फिर 70 गज जमीन में धंसता चला जाएगा। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी मत करिए। आप, उसने आपको पैदा किया है तो बंदगी आपका हक है। नमाजों को मत छोड़िए, आप सही तरीके पर आइए, आप अपने मकसद को पहचानिए आप कि मेरा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। खाया, रोटी बोटी, सो गए, ये दुनिया का मकसद नहीं है। हजरात मोहतरम, अपने रब की मारिफत करना मकसद है। मैंने कलाम मजीद की तिलावत आयत का मैंने शर्फ हासिल किया, जिसको कुरान में अल्लाह कहता है वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। इस छोटी सी दुनिया पे इतराने वालों, जरा जन्नत का मंजर देखो, जन्नत के बारे में पढ़ो। हजरात मोहतरम, ये चंद दिन की नेमतें जिनके पीछे आप अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं, उसके बाद भी आपको वो नेमत हाथ नहीं आती, और आ भी जाती है चंद दिन के बाद खत्म हो जाती है। उस अबदी दुनिया का तसव्वुर करो जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, हम अपने नेक बंदों को जन्नत में वो मकाम अता करेंगे न जिसको किसी आंख ने देखा है न किसी कान ने सुना है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। हजरात मोहतरम, यहाँ तो आप जिद्दोजहद कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको कोई चीज हासिल नहीं होती, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। अल्लाह फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो तुम सोचोगे बस सोचने से पहले तुम्हारे सामने हाजिर कर दिया जाएगा। चाहोगे मेरे लिए एरोप्लेन हो तो एरोप्लेन आपके सामने हाजिर कर दिया जाएगा। चाहोगे कि मेरे लिए नेमतें हो तो नेमतें आपके सामने हाजिर कर दी जाएंगी। और वो ना खत्म होने वाली दुनिया है, उसको कभी जवाल नहीं है, जन्नत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हजरात मोहतरम, जन्नत इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगी, जन्नत इतनी आसानी से भी नहीं मिलेगी जितना आसान आपने और हमने समझ लिया है। नमाजों को छोड़ दो, देखी जाएगी कब्र की। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता, किसने देखी है कब्र? नहीं देखी है। अल्लाह को किसने देखा था? लेके आता हूं आपको उसी पॉइंट पे। अल्लाह को किसने देखा? आपने देखा, मैंने देखा है। किसने देखा है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे तुझे हमने खुदा जान लिया है। आपने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, लेकिन आक़े करीम गफूरुर रहीम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो देखा है। हजरात मोहतरम, बस उन्हीं की जबान है कि जन्नत आसान नहीं है, जन्नत आसान नहीं है। हजरात मोहतरम, तो ये न सोचे हैं कि कब्र की रात किसने देखी है, कब्र में जो होगा देखा जाएगा। नहीं साहब, उसी कब्र के बारे में जिसके कहने पे आप खुदा को एक मानते हो, उसी नबी का फरमान है कि जन्नत एक कठोर, एक अंधेरा गढ़ा है। अगर आप गुनाहों का बोझ इस गड्ढे में लेके जाओगे तो अल्लाह का अजाब आप पर मुसल्लत कर दिया जाएगा, और नेकियों का गुलदस्ता लेके जाओगे तो जन्नत तुम्हारी कब्र की जगहों में से एक जगह बना दी जाएगी। हजरात मोहतरम, वो जन्नत जिसको अबदुल्लबाद तक हजरात मोहतरम कायम रखा जाएगा, जिसको कभी जवाल नहीं होगा, वो जन्नत होगी कैसी? आप तो तसव्वुर ही नहीं करते। आप तो गुनाहों में ऐसे पड़े हैं कि आपको जन्नत का तसव्वुर है न जहन्नम का डर है। हजरात मोहतरम, उस अबदी दुनिया के लिए कोशिश कीजिए जो अबदी दुनिया आपके और पूरी उम्मत में बसने वाले इंसानों के लिए, जो नेक अमाल करते हैं, अल्लाह की बंदगी करते हैं, उनके लिए सजा रखी है अल्लाह तबारक व तआला ने। हजरात मोहतरम, लेकिन वो मिलेगी तब
जब तुम्हारे हमारे सोसाइटी के आमाल अच्छे हों।